हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या हट। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। तो आज हम लोग क्या करने वाले बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल का एक पूरा चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमारा क्लास 10 के लिए होने वाला है। और हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखें, आपको एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप विद्या हट पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो भी वीडियोस चल रही हैं या फिर जो भी कुछ चल रहा है वो आपको टाइमली मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास एक नए टॉपिक यानी कि पॉलिनोमियल के साथ। ओके, अब देखिएगा पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल हम लोग का क्लास 10 का कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो आपको पता ही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल। हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी टीम है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट यानी कि पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आपको देखना है, साथ साथ आपको पीवाईक्यू देखनी है, साथ ही साथ आपको अगर कुछ और इंटरेस्टिंग यानी कि रिकैप वीडियोस, अगर आपको जो है वन शॉट वीडियोस चाहिए तो आपको सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हमारा आज जो कंटेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल, है ना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। सॉल्व एग्जांपल्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फिर आप क्या है अपने क्वेश्चंस को आस्किंग कर सकते हो या फिर हम आपसे क्वेश्चन को आस्किंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू टेबल कंटेंट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इन मैथमेटिक्स यानी कि गणित में, मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ते होगे, आप पॉलिनोमियल। जो बच्चों पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना। पॉलिनोमियल बेटा देखो कंसेप्ट पहले बताते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मींस बच्चों क्या होता है, तो पॉली का मींस होता है मैनी एंड नोमियल का मींस होता है टर्म्स। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो मैनी टर्म्स से मिलकर बना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो इन मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसमें क्या होगा आपका, कोएफिशिएंट्स होंगे एंड वेरिएबल्स होंगे व्हिच आर आल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट्स। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग इनडिटरमिनेट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आपके क्या होंगे यहाँ पर कोएफिशिएंट्स होंगे और क्या होंगे आपके वेरिएबल्स होंगे, तो ये हम लोग के क्या कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट्स कहलाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, अगर हम आपको नाम सजेस्ट करते हैं पॉली, तो पॉलिनोमियल, तो पॉली का मींस बच्चों क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था। पॉली का मींस क्या होता है बच्चों, तो पॉली का मींस होता है मैनी एंड नोमियल मींस क्या होता है हम लोग के पास, तो नोमियल का मींस होता है हम लोग का टर्म्स, है ना। हेंस अ पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मींस बच्चों क्या निकल रहा है यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल का जो मींस हम लोग का निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मैनी टर्म्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैनी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स आर जनरली आर सम और डिफरेंस, यानी जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों हम लोग का वो क्या होता है, वो सम होता है। किसका सम होता है, और डिफरेंस होता है। यानी कि हम लोग पॉलिनोमियल जो डिस्कस करेंगे यानी बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास सम होगा और डिफरेंस होगा। किसका, वेरिएबल्स का। किसका होगा बच्चों, वेरिएबल्स का होगा। एंड एक्सपोनेंट्स, और यानी कि एक्सपोनेंट्स क्या होती है हम लोग के पास, तो आपने एक्सपोनेंट्स को पढ़ा होगा। यानी एक्सपोनेंट्स बच्चों क्या होती है, पावर होती है। क्या होती है हम लोग की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट्स कहलाती है। ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का प्रत्येक पार्ट जो होता है इज नोन एज, यानी ध्यान रखना अगर आपसे बाय चांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे, है ना, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का ईच टर्म होता है बेटा वो क्या कहलाता है हम लोग का, तो हम लोग का टर्म कहलाता है। ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज टर्म। पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है। पॉलिनोमियल का बेटा एग्जांपल होगा हम लोग के पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का माइनस 7। तो ये हमारे पास जो 4x स्क्वायर है, अब हम लोग बात करते हैं अगर इस पॉलिनोमियल की, तो देखो 4x स्क्वायर एक टर्म हो गया हम लोग का, प्लस का कितना बचा हम लोग के पास 3x, तो ये हमारे पास ये हो गया, फिर हो गया माइनस का 7। तो ये कितने टर्म हो गए यहाँ पर, तो वन टर्म तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म हमारे पास ये हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारे पास ये हो जाएगा।
क्या होता है, जो वेरिएबल 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 कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, उनके बीच में क्या होगा, ऑपरेटर होता है। यही ऑपरेटर क्या करते हैं, इनको यानी कि टर्म में डिवाइड करते हैं। अगर ये 4x² और 3x के बीच में अगर प्लस नहीं आ रहा है तो ये टर्म यानी कि पॉलिनोमियल होगा क्या, या आप इनको बोल सकते हैं टू टर्म होंगे, तो बच्चों नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होते हैं, यही क्या करते हैं, हमें जो हमारे पास टर्म्स गिवन होते हैं यानी कि जो भी हमारे पास पार्ट होते हैं, इन पार्ट को टर्म्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारी कहानी थी पॉलिनोमियल की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद और हमसे वो क्या कह रहा है, रूल्स फॉर एन एक्सप्रेशंस टू बी अ पॉलिनोमियल। रूल्स क्या क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम लोग के पास ये पॉलिनोमियल, यानी क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पर, यानी कि अगर आपको एक नंबर में या केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हमारे पास जो गिवन है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है जो कंसिस्ट नहीं हो सकते हमारे पॉलिनोमियल में, जिनको हम लोग कभी भी अलाउड नहीं करते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोग के पास बच्चा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। अगर हमारे पास वेरिएबल पर रूट आ रहा है, क्या होगा, अगर हम लोग का वेरिएबल पे बेटा रूट आ रहा है तो ये हमारा पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखना, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी रूट्स में नहीं आते हैं, कहां पर, इन पॉलिनोमियल। कहां पर बच्चों बात करेंगे हम लोग, तो पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, यहां पर हमने लिख दिया रूट y, तो क्या कभी भी ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं बच्चों। जो हमारे पॉलिनोमियल यानी कि जो भी हमारे टर्म्स अगर वेरिएबल्स हैं वो रूट में आ रहे हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये हमने रूट x लिख दिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कभी रूट में नहीं आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के पास क्या है, फ्रैक्शनल पावर्स, यानी कि ऑन द वेरिएबल्स। हमारे पास अगर जो पावर है, यानी पावर बोले तो हम लोग ने यहाँ पर क्या लगाया, वेरिएबल। ये x क्या हम लोग के पास, x हम लोग के पास वेरिएबल होगा। अब हमारी जो पावर होती है वो किस पर लगती है, वेरिएबल पे लगती है। अगर हमारी पावर जो है बेटा वो अगर किस पे लगी है हमारे पास, अगर पावर हमारी वेरिएबल पे लग रही है, पावर तो वेरिएबल पे लगती है, लेकिन आपकी जो पावर है वो किस फॉर्म में होगी, अगर हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है, यानी कि x की पावर 1/2 है या y की पावर आपकी 2/5 हो रही है, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। कभी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग के पास क्या है, नेगेटिव पावर्स ऑन द वेरिएबल्स, यानी बेटा अगर वेरिएबल्स पे जो पावर है वो नेगेटिव हो रही है। क्या बात कर रहे हैं, अगर वेरिएबल पे जो पावर है वो नेगेटिव आ रही है तो हम लोग इस चीज को भी अलाउड नहीं करेंगे, यानी कि नेगेटिव पावर्स ऑन द वेरिएबल्स, यानी आपके पास ये क्या है, वेरिएबल है और x की पावर कितनी कर दी, -2 कर दी, तो ये कभी भी अलाउड हम इसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं उन पे पावर होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। ये चीज भी क्या है, एक हमारे पास ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब क्या कह रहा है, वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स, हमारे जो वेरिएबल्स हैं अगर वो किसके आ रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 1/x कर दिया, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, अरे बच्चों नहीं होगा। हम लोग का जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वो न्यूमरेटर फॉर्म में होगा, ना कि डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। हम लोग कभी भी जो है इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी इसको 2/y की फॉर्म में 2y² कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के जो वेरिएबल होते हैं वो फ्रैक्शनल की फॉर्म में नहीं आते हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर हो रही ना, यानी कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे कौन से पॉलिनोमियल होंगे कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, नोट आपको यहां पे देखिए नोट करवा रहा है, नोट ऑफ पॉलिनोमियल एग्जांपल 6x की पावर -2, यानी कि बच्चों हम लोग के पास ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, 6x की पावर -2, यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे पास जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, रूट x हम लोग का कभी भी नहीं होता, यानी कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो रूट की फॉर्म में कभी भी नहीं आता है। क्लियर। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, यानी कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर टू ऑल, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है बेटा। फिर क्या कह
कह रहा है आपके टर्मिनोलॉजीज, हमने फिर कंटेंट बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजीज की, तो देखिएगा इन पॉलिनोमियल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल डेफिनेशन 4x² + 3x - 7 इन द पॉलिनोमियल गिवन अबव। हम लोग के पास बच्चों जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, क्या हम लोग के पास 4x² + 3x - 7, तो ये 4x² ये कौन सा टर्म कहलाता है? तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म बोलते हैं। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे एक नंबर में पूछ दे, सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट पावर आ रही है वो हम लोग का कौन सा टर्म होगा बच्चों? तो ये हम लोग का लीडिंग टर्म होगा। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लोग लीडिंग टर्म के नाम से जानते हैं। 7 क्या हम लोग के पास, तो यानी कि -7 जो हम लोग के पास वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, इसका तो वेरिएबल नहीं है। अरे नहीं बच्चों, वेरिएबल तो था, इस पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल नहीं है। सर क्या 7x तो वेरिएबल नहीं है? सर 7 के साथ भी वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, वो कितनी हो गई है? 0 हो गई है। कितनी हो गई बच्चों? इसकी जो पावर है, जो वेरिएबल है हमारे पास, वो x ही है, लेकिन इसकी जो जैसे इसकी पावर कितनी है हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है? 1 हो गई ना, पावर है ना, x पावर 1 हो गई है। इस पर कितनी पावर है हम लोग के पास बच्चों? 2 हो गई है, ठीक है ना। लेकिन सर इस बार यानी कि जो 7 कांस्टेंट आप बता रहे हो, जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म के पास क्या वेरिएबल नहीं होता? वेरिएबल तो होता है, लेकिन उसकी जगह वैल्यू यानी कि जो पावर होती है वेरिएबल की, वो 0 हो जाती है। तो हम लोग का जो x की पावर 0 होती है बेटा, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ऑलवेज वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है। कितनी होती है बच्चों इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जब हम लोग क्या करवाएंगे, 7x 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। हमने 7 का मल्टीप्लाई 1 में करवा दिया, कितना हो गया हम लोग के पास? ये 7 हो गया। जब हमारे पास ये 7 हो गया, तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारे पास? 7, जो कि क्या बन गया हमारे पास? एक कांस्टेंट टर्म बन गया। क्या बन गया हम लोग के पास? ये एक कांस्टेंट टर्म बन गया। तो यानी कि जो वेरिएबल है, हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि 7 जो है उस पर उसका जो वेरिएबल x है, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है, तो पावर कितनी आएगी? इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, एंड 3x and 7 आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, जो हमारे पास जो 3x है या जो हमारे पास बच्चों 7 है, क्या ये पॉलिनोमियल टर्म है? यस ऑफ कोर्स, ये हम लोग के बच्चों क्या होंगे? ये पॉलिनोमियल के टर्म्स होंगे। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है? नाउ यू माइट थिंक अबाउट अ कांस्टेंट इज, यानी कांस्टेंट की बात कर रहा है। जो हमने कांस्टेंट की पूरी कहानी आपको बताई है, वो आपको देखिए यहां पर पूरी कांस्टेंट की कहानी बता रहे हैं। अ कांस्टेंट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी क्या है बेटा? एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। which does not consist of any variable, यानी अपने साथ वेरिएबल को कंसिस्ट नहीं करा होता है। लेकिन अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, वेरिएबल तो होता है, उसकी डिग्री कितनी जाती है? यहाँ पर 0 हो जाती है। as it does not consist of any variables, therefore its value never changes, और इसलिए हम लोग की जो कांस्टेंट वैल्यू है, किसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है? तो कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट टर्म की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट नोन एज कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है। यहां पर क्या है? 9x + का 4, तो जो 4 होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्या होगा हम लोग के पास? यह एक कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, कैन बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल, यानी कि जो भी हमारे पास टर्म होगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे जो पॉलिनोमियल गिवन है, अगर पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है, वही बच्चों हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे कि सपोज दैट मान लो हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर क्या? 4x² + का 9x + का 7। बताओ भाई इसमें डिग्री क्या होगी? अरे बच्चों हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इसमें? तो बच्चों हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। जब इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। अगर हमने यहां पर लिख दिया 9x³ + 7x की पावर 5 प्लस, है ना, 7x की पावर 5 + 3। अब बता दो भैया इसकी डिग्री कितनी होगी? जल्दी कमेंट करो आंसर में, कौन आंसर करेगा इसका? इसकी डिग्री कितनी होगी? तो भैया साफ साफ आंसर आप बताओगे, हम बताने वाले नहीं है। तो डिग्री क्या होती है बच्चों हम लोग की? जो भी पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी, वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी डिग्री कहलाती है। ओके, नाउ क्लियर टू ऑल? तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होंगे आपके पास, उनकी कितनी डिग्री होती है, उनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहां पर देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, मैंने ये चीज बता दी ना आपको, यानी जो कांस्टेंट टर्म होते हैं बच्चों, उनकी डिग्री की पावर यानी कि जो डिग्री होती है वो कितनी होती है हम लोग के पास, 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है हम लोग के पास, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हम लोग के पास, तो वो हमारे पास 2 हो जाएगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बेटा हम लोग के पास, तो 4 हो जाएगी। ओके, क्लियर, सभी के एक एग्जांपल आपको पास गिवन है, तो ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक बोले तो 2, क्यूबिक बोले तो 3, क्वाड्रेटिक बोले तो 4, लीनियर बोले तो 1 एंड कांस्टेंट बोले तो 0। ये किसकी बात हो रही है, उनकी पावर यानी कि डिग्री की बात हो रही है। क्लियर, ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के आपके पास पॉलिनोमियल होंगे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, यानी कि आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टर्म आ रहा है, जिसमें सिर्फ वन टर्म होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मोनोमियल के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या आ गया, 6x है, तो इसमें कितने टर्म है, कोई बीच में ऑपरेटर आया प्लस माइनस का, नहीं आया ना, जब नहीं आया तो इसका मतलब इसमें एक टर्म हो गया। 2 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, 2a की पावर 4 ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि कैसे होंगे हमारे पास, ये मोनोमियल होंगे। मोनोमियल का मींस यानी कि जिसका टर्म एक होता है। बायनोमियल क्या होते हैं, यानी कि बायनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि बाई मतलब 2 हो गया ना, नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। जैसे कि देखिए माइनस का 9x प्लस का 2, माइनस 9x प्लस का 2 बच्चा हम लोग का ये हो जाएगा, ये हम लोग का बाइनोमियल हो जाएगा। क्यों, कितने टर्म हो गए, वन टर्म ये हो गया हम लोग के पास, वन टर्म ये हो गया तो 2 टर्म्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, 6a की पावर 4 प्लस 11x, तो कितने टर्म आ रहे हैं, वन टर्म ये हो गया, वन टर्म ये हो गया, कितने टर्म्स हो गए इसमें, 2 टर्म्स हो गए, तो ये हम लोग का बेटा क्या कहलाएगा, ये हम लोग का बाइनोमियल कहलाएगा। व्हाट इज अ ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल क्या होते हैं, तो नाम से पता चल होगा, ट्राई का मींस क्या होता है, 3 होता है, नोमियल मतलब टर्म्स होता है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। 4a की पावर 4 प्लस 3x प्लस का 2, तो ये हम लोग का बेटा क्या बन जाएगा, ये हम लोग का ट्राइनोमियल बन जाएगा। ओके, 7x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 15 प्लस 5, कितने आ रहे हैं हम लोग के पास, 3 टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 7, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो ये भी हम लोग के पास ट्राइनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज हम लोग के पास क्या रहने वाली है। अब देखिए आप लोग, आपका यहां से बेटा पहली यानी कि एक्सरसाइज 2.1 यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे अगर हम लोग आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही होगी वो आपकी होगी ग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकली बोले तो आपको यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ दिए गए हैं। क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिए गए हैं, और क्या बता रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px। किसकी बात कर रहा है बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर, तो वो जो बात कर रहा है वो हम लोग की बात कर रहा है बच्चों किसकी, तो बच्चों वो बात कर रहा है हम लोग की किसकी, तो द ग्राफ ना ऑफ y is equals to px, क्या हमारे पास y is equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomials p of x, यानी कि x की वैल्यू के लिए बात कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें क्या बताना है यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस बताना है ऑफ p ऑफ x, किसके बताना है, p ऑफ x के इन ईच केसेस, यानी कि जितने भी आपके पास यहाँ पर गिवन है हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। किसकी बात कर रहा है, x एक्सिस की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, वो x एक्सिस की बात कर रहा है। तो बेटा हम लोग के पास देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग का बेटा बन रहा है ना, वो यहाँ पर लाइन जा रही है, क्या ये x एक्सिस से होकर जा रही है, क्या हमारे पास x पर टच हो रही ना, नहीं हो रही ना। जब x पर टच नहीं हो रही है तो हम x एक्सिस का कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसके पास होकर जा रही है, ये तो y से टच होती जा रही ना, तो यानी कि बेटा इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरोस
यानी बच्चों नंबर ऑफ जीरो इसके क्या हो जाएंगे पहले वाले के, तो इसको जाएंगे हमारे पास जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो इसका एक भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट नहीं हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस को टच करे, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, तो इसको हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल लाइन को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डिनेट यानी कि जो वाई वाला जो पॉइंट निकलता है, जो वाई वाला बेटा हमारे पास पॉइंट निकलता है वो ऑर्डिनेट कहलाएगा, और जो एक्स एक्सिस पर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा। एक्स को यानी कि जो हम लोग के बेटा क्या होते हैं, दो पॉइंट निकलते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, तो एक्स जो होता है वो एब्सिसा कहलाएगा, वाई जो होगा वो ऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और ये हमारे पास जो बीच में यानी कि जहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, क्या बता रहे हैं हम, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन क्या होती है बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये दोनों यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, ये हमारा ऑरिजिन कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हम लोग के हो रहे हैं। तो बेटा हमने देखा हमारे पास ये क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एक्स की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस निकल रहे हैं कितने, तो हमने देखा हमारे पास जो यानी ग्राफ बन रहा है वो बच्चों हम लोग का ये बन रहा है, ग्राफ हम लोग क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है। तो ये बेटा कितनी जगह पर टच कर रहा है हमारे पास, वन पार्ट वन टाइम्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा हमारे पास, इसके तो वन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये कितनी जगह टच कर रहा है, तो देखो एक बार बेटा हमारे पास ये गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो बच्चों एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया बेटा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। कितने बेटा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ नंबर ऑफ जीरो जाएंगे हमारे पास 3, ठीक है ना बेटा। अब ये आ गया हमारे पास, तो देखो ये कितनी जगह टच हो रहा है, तो ओनली वन टाइम टच हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो 2 टाइम्स हो गया। तो जो नंबर ऑफ जीरो बच्चों यहाँ पर निकल आएंगे वो कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ओके, अब चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पर देखो ये आपका ग्राफ बन रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो बेटा एक बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया, चौथी बार हो गया। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे पास, तो 4 हुए। ये बेटा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बेटा हमारे पास कितने जाएंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरो जाएंगे हमारे पास 4। कितने हो गए हम लोग पास यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4, ठीक है ना। अब चलो हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे, तो एक देखिए ये, तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने निकले आपके, 1 2 3। अब कितने होंगे आप बताओ, 3 होंगे या 5 होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर कहां मिलेगा हमें, कमेंट बॉक्स पर मिलेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कि इसमें कितने जीरोस बन रहे हैं, क्योंकि आप बताओगे इसमें 5 हो रहे हैं या फिर 3 हो रहे हैं। देखते हैं आंसर आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 को। ये सिर्फ और सिर्फ थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपकी क्लियर हो गई है। तो चलिए फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की ओर। अब देखिएगा आपको बेटा एक्सरसाइज 2.2 यहां पर दिखाई दे रही होगी, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोस। आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर फाइंड द जीरोस, आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, है ना, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify relationship between the zeros and the coefficient। यानी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइंड द जीरोस। पहले हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी इक्वेशन नहीं बोल सकते हम लोग, क्या करेंगे ये पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कब बोलते हैं, जब किसी किसी टर्म्स की यानी किसी की इक्वेट होगी तब इक्वेशन बनती है हम लोग की। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा बेटा, ये हम लोग हो जाएगा, है ना, पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास बेटा क्या है, तो फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8।
हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों। क्या करेंगे हम लोग इसको, पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसके रूट जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास ये यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बस लीनियर, ये हमारे पास कांस्टेंट। अब बेटा हम लोग जब इसको करते हैं, जब फैक्टराइज करते हैं, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ जाए, माइनस करने पर 2 आ जाए। तो बेटा ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 8 हो जाएगा, माइनस करने पर 2 हो जाएगा, जल्दी आंसर कर दो। तो बेटा वो दो नंबर कौन से होंगे हम लोग के पास, 4 2 जा 8 एंड 4 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 2 बचेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे, कौन से दो नंबर चूज किए, जिन दो नंबर्स को आपने चूज किए वो दो नंबर आप लोग कहां पुट करते हो, मिड टर्म में स्प्लिट करते हो ना। तो हम लोग कहां रखेंगे बच्चों, उनको मिड टर्म में हम लोग रखेंगे। तो हमने रख दिया यहाँ पर 4 माइनस 2, यानी 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा बेटा तो 2 बचेगा हम लोग के पास। ये x हमने ऐसे नोट डाउन कर दिया माइनस का 8, ओके। फिर x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई बेटा हमने क्या करा, x में करवा दिया, तो यह कितना माइनस का 4x, क्यों बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे तो 2x हो जाएगा हम लोग के पास, माइनस का 8। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे और बच्चों इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से बेटा कॉमन हम लोग के पास क्या है, तो हमने देखा यहां से जो कॉमन आएगा बेटा हमारे पास वो x निकल आएगा, क्यों x स्क्वायर यहां पर है, यहां पर खाली x है। हम लोग वो चीज कॉमन लेते हैं जो दोनों पास बहुत छोटी हो, यानी कम हो, दोनों के पास अवेलेबल हो, हम लोग वही चीज को लेते हैं। तो हमने x बार कॉमन ले लिया, यहां पर कितने स्क्वायर है बेटा, कितने x है, 2 है, एक बाहर ले लिया, एक तो बचेगा ना हमारे पास, अभी माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 4x था, x आप बाहर ले चुके हो, क्या बचा हमारे पास, ओनली 4 बचा, प्लस। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, कॉमन वो लेते हैं हम लोग जो दोनों के पास अवेलेबल हो। तो हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 को बाहर कॉमन लेंगे, क्यों 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से 2 जाएगा वन टाइम में, तो हम लोग क्या करेंगे, x ऐसे लिख देंगे, माइनस 2 से बेटा 8 जाएगा 4 टाइम में, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारे पास। हम लोग ने करा बेटा x माइनस 4 यहाँ पर कर दिया, और यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो एक बार हमने बाहर कॉमन लिया, जो हमने बेटा अंदर दोनों सेम हो गए ना, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये बेटा हमारे पास क्या निकला है, x माइनस 4 इनको हमने वन टाइम लिख दिया। अब जो बाहर आपने कॉमन लिए बेटा इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का 2, ओके क्लियर। तो बेटा ये हमारे पास क्या निकला है, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये हमारे पास दो जीरो इसके निकल आए हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको बेटा अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी कि बेटा अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो अल्फा की बेटा वैल्यू की जगह हमारे पास यहाँ पर 4 निकल आएगी, और बच्चा ये निकल आएगा बीटा इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, माइनस का 2। ये बेटा हमारे पास अल्फा आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। कैसे आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे बेटा 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 आएगी। जब बेटा हम लोग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि इसको वेरीफाई करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो वेरीफाई इज इक्वल टू किसके लिए करेंगे, पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस के लिए। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होगा हम लोग के पास, तो देखिएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, यानी कि बेटा हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो माइनस का b अपॉन a लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस का b अपॉन a, यानी कि माइनस b क्या होगा हमारे पास, यानी कि जो कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो x होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और बच्चा हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। अब बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, तो हमने देखा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास माइनस का 2 है। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को लिखेंगे। तो बेटा ये जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, बेटा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, x, तो बेटा x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास बेटा क्या है, 2 है। एक माइनस हमारे पास यहाँ पर है ऑलरेडी, माइनस का 2 है, और हमारे पास यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास, तो 1 होगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है ना।
बेटा 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, तो बेटा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा हम लोग के पास, हमने 2 लिख दिया। 1 2 अपॉन 1 है तो हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। यानी कि बेटा ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि वेरीफाई हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे किसको, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो आपने जीरोस फाइंड करे, आपके जो जीरोस आ गए उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना बेटा। इसका फॉर्मूला यानी कि क्या होता है फॉर्मूला, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बेटा प्रोडक्ट करना है तो यानी कि इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करवा दो, यानी कि कितना बेटा हमारे पास, तो 4 मल्टीप्लाई, अब बेटा क्या निकलता है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2, जो जीरोस लिख लेते तो जीरोस का हमने करा यहाँ पर प्रोडक्ट करवा दिया, इज इक्वल्स टू, अब बेटा कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास, तो कांस्टेंट हमारे पास है माइनस का 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 8 अपॉन, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बेटा हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। 4 2 जा 8 तो माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 1 तो माइनस का 8 रहेगा हमारे पास। देखिए दोनों ये भी वेरीफाई हो गए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन हो और अगर हमसे वो जीरोस फाइंड करवाए तो हम लोग जीरोस फाइंड करके जो है बेटा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ओके, इसका बेटा सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है। अब चलिए हम लोग जल्दी सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि जल्दी से हम लोग सारा एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको फिनिश कर लें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन। ओके, अब देखिएगा बेटा क्या कह रहा है आपके पास जो इक्वेशन है बेटा, वो क्या है आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर यानी कि लास्ट वाला टर्म, लेकिन अगर हम लोग के पास यहाँ पर s स्क्वायर के पास अगर कोई इसका s स्क्वायर या फिर कोई भी टर्म है उसका अगर कोई भी कोएफिशिएंट है, पहले हम लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर करवा देते हैं यानी कि कांस्टेंट टर्म में। लेकिन क्यों करवा देते हैं, सिर्फ ओरली राइट नहीं करते हम लोग, जो है वही राइट करेंगे, लेकिन हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं हमारे पास इतना है तो हमने 4 का मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट टर्म 1 में करवा दिया तो कितना जाएगा हमारे पास, 4 बंदा 4 हो गया। अब दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आ जाए और प्लस करने पर भी हमारे पास 4 आ जाए, क्योंकि देखो प्लस करने पर यानी कि ये वाला नंबर देखते हैं, ये वाला नंबर तो यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ करवाए तो 4 हो गया। दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आ जाए, प्लस करने पर भी 4 आ जाए। तो बच्चों वो दो नंबर कौन से होंगे हम लोग के पास, 2 और 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, तो 4s स्क्वायर माइनस है ना 2 प्लस का 2, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये यहाँ पर ऐसे तो करना पड़ेगा हम लोग बच्चों, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे हो गया है ना, और ऐसे हमने लगा दिया प्लस का 1। अब हमें कह रहा 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस का 2s प्लस का 1। बच्चों इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या रहा हमारे पास, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से 4 जाएगा बेटा 2 बार में, तो 2s, हम लोग बच्चों यहाँ पर 2s भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि s भी तो देखो दोनों पास हो रहा है, तो 2s कॉमन ले लिया आपने। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओनली 2 2 जा 4, एक s बचेगा उसको लिख दिया माइनस का 1। अब बच्चों हम लोग यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2s प्लस 1, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कॉमन वो लेते हैं जो दोनों के पास अवेलेबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, और जब बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये 2s का है माइनस का है तो अंदर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये 1 का है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2s माइनस का 1 एंड 2s माइनस का 1। ओके, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इसके जीरोस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेट कर देंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो s इज इक्वल्स टू 2s इज इक्वल्स टू, ये 1 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो s इज इक्वल्स टू, s के पास जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 हो गया। ये बेटा हमारे पास यानी कि एक जीरोस अल्फा निकल आया। अब हम लोग ऐसे इसको निकालेंगे, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, फिर 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास बेटा क्या सेकंड वाला निकल आया। क्लियर? अब हम लोग बेटा इसके बाद क्या करेंगे, ये अल्फा हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, बीटा आ गया। सम ऑफ जीरोस करते हैं क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इसके लिए वेरीफाइड करेंगे। तो बेटा वेरीफाइड हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको तो ये पता ही होगा ना। पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस।
तो बेटा सम ऑफ जीरोस मैंने बताया था आपको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का b अपॉन a, यानी कि ये b है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो हमने क्या लिख दिया माइनस का b अपॉन a। बेटा हमारे पास कितना निकल आया, ये 1/2 निकला, अल्फा प्लस 1/2 बीटा इज इक्वल टू, बेटा b की वैल्यू क्या हमारे पास, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई सर। तो हमने क्या कर दिया, लेकिन 2 नहीं है 4 है, हम लोग इस वाले को कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा माइनस का 4, एक हमारे पास माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 अपॉन बेटा a की वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे, हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ओनली वन टाइम हम लोग राइट कर देंगे, ऊपर बेटा 1 प्लस 1 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 4/4, ठीक है ना। अब बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4, हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 जाएगा 1 टाइम में और 4 से 4 जाएगा ये भी 1 टाइम में। तो बेटा हमारे पास देखिए दोनों वेरीफाई, यानी कि एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के, ये बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके इज इक्वल्स टू, तो बेटा क्या होता है हम लोग के पास, तो फॉर्मूला होगा हम लोग c अपॉन a, यानी हम लोग क्या करवाएंगे बेटा इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल होगा बच्चा किसके, c अपॉन a। तो c कितना हमारे पास 1 है, ये हमारे पास कितना है 4 है, तो हम लोग कितना कर देंगे 1/4 कर देंगे, 1 1 का 1 यानी कि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, तो 1 1 का 1 अपॉन 2 2 का 4, तो बच्चा कितना जाएगा हमारे पास 1/4 ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग के बेटा जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या हो रहे हैं, वो इक्वल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओके किसी कोई डाउट, ठीक है। अब बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं, चलिए जल्दी से एक पार्ट और देखेंगे, कौन सा देखना है जो आपको बताओ, पहले चलो इसको कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के पास, टी स्क्वायर माइनस का 15, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चा वो कहां करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 में गलती कर देते हैं, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट मानते हैं लेकिन वो होता नहीं है। चलिए ये जो वाला है ना थर्ड वाला, ये थर्ड वाला बेटा आप लोग करोगे, ध्यान रखना थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा उसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग, क्या है बेटा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15, क्या है बेटा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 हम लोग के पास, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेटा आप बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या आपको यहाँ पर जो है हमारे पास x यानी कि जो हमारे पास बेटा x वाला टर्म है वो है नहीं है ना, लेकिन एक तरीका और है बेटा, क्यों ना बेटा हम लोग के पास जो जब यहाँ पर स्क्वायर है तो अगर हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कैसे कर सकते हैं, माइनस रूट यानी कि रूट 15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा हम लोग के पास। तो अब हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि t माइनस का रूट 15 हो जाएगा t माइनस रूट 15, एक बार हमने माइनस में लिख दिया, और हम लोग क्या करेंगे t प्लस रूट 15, एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा माइनस में, एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा प्लस में राइट कर देंगे, क्लियर। अब बच्चों हम लोग इसकी बात क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, यानी कि अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो t यानी कि बेटा हमारे पास जो t है यानी हम लोग अल्फा की बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो बेटा अल्फा जो हमारे पास निकलेगा यानी कि वो बेटा कितना निकल आएगा हमारे पास, एक निकल आएगा रूट 15, और बेटा बीटा जो निकलेगा हम लोग के पास वो निकल आएगा माइनस का रूट 15, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इनको, वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं जो आपको पता ही होगा, हम लोग कर चुके ना, वेरीफाई करते हैं बेटा हम लोग कैसे, यानी कि सम ऑफ जीरोस, पहले हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो बेटा ये सम ऑफ जीरोस हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि होता है बेटा हमारे पास माइनस का b अपॉन a, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बच्चा हो जाएगा हमारे पास रूट 15 है ना, प्लस फिर माइनस रूट 15 क्योंकि हमारे पास ये माइनस में एक प्लस में इज इक्वल्स टू, बेटा b की वैल्यू क्या हमारे पास, तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास है क्या यहाँ पर, तो आपको कहीं b की वैल्यू दिख रही नहीं है ना, क्योंकि b वाला टर्म ही नहीं है, तो बच्चा कितना हमारे पास ये 0 और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, बेटा हमने क्या करा यहाँ पर लिख दिया रूट 15 माइनस प्लस माइनस माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, माइनस कर तो बेटा 0 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास बेटा पहला आ गया क्या 0 है 0, यानी कि हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे किसको बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, किसको करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, ठीक है ना। तो
तो बेटा ये हम लोग के पास क्यों जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा बच्चा हम लोग के पास क्या होता है, c अपॉन a, क्या होता है, c अपॉन a होता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ओके, रूट 15 मल्टीप्लाई फिर माइनस का रूट 15 इक्वल होगा बेटा किसके, तो c की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 15 आ गई, तो हमने करा यहाँ पर माइनस का 15 लिख दिया, a की वैल्यू 1 है। रूट 15 बेटा क्या जाएगा हमारे पास माइनस का 15 बन जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ध्यान रखना बेटा जब दो रूट होते हैं बेटा नंबर सेम होते हैं तो वो कितने आते हैं बेटा हमारे पास एक बन जाता है, वो क्या बन जाता है, पूरा 1 नंबर बन जाता है जब दो नंबर सेम रूट में होते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 2.2 के पहला क्वेश्चन जिसके ये सारे पार्ट दिए थे। लेकिन इसमें से थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट और सिक्स वाला पार्ट आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये 4u स्क्वायर प्लस का 8u इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट बच्चों किसी को यहाँ पर, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन यानी कि सेकंड वाला भी पार्ट दे लेते हैं हमारे, जिससे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि बेटा हमारे पास क्या है, ये sum of zeros और product of zeros given है। तो बच्चा हमारे पास देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास गिवन है बेटा वो कितना हमारे पास 1/4 है, और बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो गिवन है बेटा वो कितना हमारे पास माइनस का 1 है। अब क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, क्या कहना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बच्चों आपको इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है किसकी, पॉलिनोमियल की, तो वो क्या होती है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फिर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग बोर्ड एग्जाम में याद करके जाइएगा, जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड करना हो तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा हमारे पास 1/4, तो हमने 1/4 यहाँ पर एक्स ऐसे कर दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा हमारे पास माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 राइट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करवा दिया तो x अपॉन में 4 ऐसे ही कर देंगे माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा अपॉन में एलसीएम यानी कि इसमें 1 है इसमें 1 है तो 4 हो रहा था, हम लोग एलसीएम लेंगे तो बच्चा एलसीएम बताएगा हमारे पास, लेकिन इसको इक्वेट भी कर देंगे किसके हम लोग 0 के, तो यानी कि 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यानी कि बेटा हम लोग ने करते हैं यहाँ पर तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4। अब एक्स स्क्वायर तो हमने ऐसे ही लिख दिया, नीचे एक्स स्क्वायर के अपॉन में कौन है 1 है, 1 से 4 बच्चा कितनी बार में आएगा तो 4 बार में, तो 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस एक्स ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई 4 से 4 जाएगा 1 टाइम में तो 1 का मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस 1 की जगह 1, 1 से 4 जाएगा बेटा 1 बार में तो 4 बार में तो 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4x स्क्वायर है ना माइनस का x माइनस का 4, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बन जाएगा हम लोग के पास 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा पूरा गेम हो रहा है वो किससे हो रहा है, हमारे इस फॉर्मूला से हो रहा है। जैसे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बेटा हमारे पास क्या गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा, बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना हम लोग के पास तो √2 है, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास गिवन है 1/3 गिवन है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला बताया था अभी आपने, जल्दी आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये हम लोग पास एक्स स्क्वायर है ना, ये बच्चों जो एक्स स्क्वायर हमारे पास है इसको हम लोग क्या करते हैं एक्स नोट डाउन कर देंगे माइनस, अब सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास तो √2 है हमारे पास, √2 जाएगा x प्लस है ना फिर 1/3 है, 1/3 हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ओके। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस √2 का मल्टीप्लाई बच्चा इसमें करवा दे तो √2x जाएगा हम लोग के पास प्लस 1/3 हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे अपॉन 1 यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनका एलसीएम करेंगे, यानी 3 1 1 का बच्चों एलसीएम है हमारे पास 3 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा ना आपको। एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई 1 से 3 जाएगा बेटा 3 बार में माइनस √2 की जगह √2 कर दो √2x, अब 1 से 3 जाएगा बेटा 3 बार में फिर प्लस 1 की जगह 1, 3 से 3 जाएगा बच्चों 1 बार में, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर, ओके 3x स्क्वायर माइनस
फिर 3√2x एंड प्लस का 1, इस 3 का मल्टीप्लाई 0 में करा दे तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग के पास बच्चा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या देखिएगा थर्ड वाला 0,5। चलिए 0,5 को जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों हम लोग के पास, तो ये बेटा हमारे पास जो अल्फा प्लस यानी कि सम ऑफ जीरो जो गिवन है बेटा वो जीरो हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि बेटा अल्फा इनटू बीटा क्या हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास गिवन है √5। ठीक है ना, फॉर्मूला यानी कि हम लोग क्या लगाते थे तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस एंड ना x प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, अब बच्चों x² को हमने ऐसे कर दिया माइनस सम ऑफ जीरो कितना बेटा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हमारे पास √5 है। ओके, तो x² x का मल्टीप्लाई 0 करा दिया 0 प्लस का √5 हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस का √5। ओके, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या है फोर्थ वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट। दिस इज योर होमवर्क, ये आप घर पे करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सारे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, जो इंट्रोडक्शन था वो आपको कैसा लगा। उम्मीद करते होंगे कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग कल क्लास में, यानी कल से मतलब ये है ना, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर थर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा वन स्लॉट वीडियो लेंगे, जो कि एक वीडियो में पूरा एनसीईआरटी प्लस इंट्रोडक्शन प्लस पीवाईक्यू हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो है इसके जो पीवाईक्यू होंगे पॉलिनोमियल के उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। जिसको क्लास अच्छी लगी है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। विद्यार्थी पे आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।